हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस। चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है चैप्टर का नाम। सबसे पहले हम चर अचर क्या है समझ लेते हैं। चर ऐसे शब्द होते हैं, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें बदला जा सकता है, जैसे एक्स वाई टी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन में देखोगे कि भी एक्स की का कोई भी मान रख सकते हैं हम, 1 2 घटा 1 घटा 2, और उससे उसको बदला जा सकता है। ऐसे ही वाई को टी को कोई भी अल्फाबेटिकली हम नंबर ले लेते हैं ABC, सबको बदला जा सकता है। और अचर वो होते हैं जो बदले नहीं जा सकते, जैसे कोई भी संख्या है 1 2 3 है, 20 है, 27 है, ये जो हैं किसी भी समीकरण में वही रहती हैं, उन्हें हम बदल नहीं सकते, वो होते हैं अचर संख्याएं। ठीक है, और चर संख्याएं आप समझ गए हो एक्स वाई टी। अब हमें ऐसे रैखिक समीकरण करने हैं। रैखिक समीकरण से हम क्या समझते हैं? ऐसे समीकरण जिनकी घात एक हो, जिनकी घात एक हो। एक्स घटा 2y बराबर 0, इस तरह के आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। कोई भी आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये रैखिक समीकरण जिसमें घात हमेशा एक होती है। इसके अंदर एक चर है, x है ना, एक है तो एक चर में रैखिक समीकरण है। जैसे 3x है, 3t है, ठीक है, ये सभी हैं एक चर में रैखिक समीकरण। इसमें x भी है, y भी है, दो चर हैं, तो दो चर में रैखिक समीकरण जो हमने इस चैप्टर में करने हैं, इसमें हैं दो चर। और उन समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे, उनको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ रहे हैं। इनको कई विधियां आएंगी आपके पास, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। उनसे हम दो आपको समीकरण दी जाएंगी, उनको हल कैसे करते हैं, ठीक है। और हमें दैनिक जीवन से भी रिलेटेड कुछ समस्याएं दी जाएंगी, और उनको भी हम कैसे हल करते हैं और कैसे उन चीज़ों का मान निकालते हैं, वो हम सब इस चैप्टर में करेंगे। ये तो है रैखिक समीकरण। अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि घात 2 वाले को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, इनके बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जिसमें एक्स स्क्वायर यानी जो घात है वो 2 होगी। ठीक है, ये तो एक चर में हो गया, ये दो चर में है, तो ये इस चैप्टर में हमने द्विघात समीकरण नहीं करना है, हमें करना है रैखिक समीकरण। ऐसे ही हमें मैथ में ये पेज नंबर 45 पे दिखाया गया है। रेखाएं 3 प्रकार की हैं। रेखाएं, सबसे पहला प्रकार है जहां रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं, इनको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और ये दो रेखाएं आप देख रहे हैं, समानांतर रेखा इनको कहा जाता है। और ऐसी रेखाएं जो एक के ऊपर एक आ जाती हैं, इनको हम समपाती रेखा कहते हैं। जो एक जैसी होती हैं बिल्कुल, इनको हम समपाती रेखा कहते हैं। ये रेखा के 3 प्रकार हैं। प्रकार हम ये जैसे ग्राफ में किस तरह से बनाना है, ये सब कुछ हम इस 3.1 में सीखेंगे। 3.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, ये क्या है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? देखो, 7 वर्ष पहले तो वो 7 गुनी आयु का था आफ्ताब अपनी पुत्री से, और 3 वर्ष बाद वो सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाएगा। देखो ये कैसे होगा, ये हम समझाएंगे आपको। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में भी दर्शाना है और ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। सबसे पहले हम आफ्ताब की वर्तमान आयु मान लेंगे। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, क्वेश्चन नंबर 1 में माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु हम मान लेंगे y वर्ष है। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी? आफ्ताब की आयु अब x है, तो 7 वर्ष पहले x घटा 7 हो जाएगी। देखो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो, अगर आपकी आयु अब 14 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले आप कितने साल के थे? 7 साल के थे, इसलिए आप घटा 7 करते हो,
इसलिए हमने भी आफताब की वर्तमान आयु में से 7 घटाया है। ऐसे ही पुत्री की आयु y अब है, तो 7 वर्ष पहले वो y माइनस 7 वर्ष की थी। ऐसे ही 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगी, अब वो x साल का है, 3 साल बाद हम उसमें 3 जोड़ देंगे। जैसे कि अगर आप 14 साल के हो तो 3 साल बाद 3 जोड़ के आप 17 साल के हो जाते हो। यही बोलते हो ना, 14 साल के हैं हम, तो 3 साल बाद हम 17 साल के हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। अब सबसे पहले वाली उसमें क्या कह रहा है कि भाई 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व आफताब x माइनस 7 का था और 7 गुना था अपनी पुत्री की आयु से। पुत्री की आयु थी y माइनस 7, उससे वो 7 गुना था। x माइनस 7 आफताब की आयु है, वो 7 गुना था पुत्री की आयु से। पुत्री कितनी थी, y माइनस 7। तो यहां से आपकी पहली स्टेटमेंट आ जाएगी x माइनस 7, 7 को y से गुना करेंगे 7y, 7 सत्ते 49। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7y को उधर ले जाएंगे, x घटा 7y घटा 49 है, ये घटा का 7 इधर जाके जमा का 7 हो जाएगा। 49 में से 7 हम घटाएंगे, एक घटा का एक जमा का होता है तो हम घटाते हैं हमेशा। 49 में से 7 घटा लो, कितना आ गया 42। ठीक है, अब इनमें जो बड़ा है 49 और 7 में जो बड़ा है 49 है, उसके आगे अगर घटा लगाए तो हम घटा लगाएंगे। तो आपकी ये पहली इक्वेशन आ गई है x माइनस 7y बराबर में घटा 42। ये आ गई है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। इसको हम समीकरण 1 बता देंगे। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद आफताब x प्लस 3 साल का है और 3 गुना है अपनी पुत्री की आयु से। पुत्री की आयु है y प्लस 3। ठीक है, अगर आप ये चीज़ लिखना सीख गए फिर आप सोल्व तो आराम से कर सकते हो। अब इस चीज़ को फिर से समझिए, आफताब अब x 3 साल बाद x प्लस 3 साल का है और अपनी पुत्री की आयु से वो 3 गुना होगा। पुत्री की आयु है y प्लस 3, उससे वो 3 गुना होगा। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट बनेगी। अब क्या करेंगे, ये x प्लस 3 है, 3 को y से गुना करेंगे 3y, 3 को 3 से भी गुना करेंगे, 3 3 9, 3y इधर ले जाएंगे, x घटा 3y, 9 जमा का 3 इधर जाके घटा का 3 हो जाएगा और 9 में से 3 घटाना सबको आता है, 9 में से 3 गया 6। x माइनस 3y किसके बराबर आ गया है, 6 के। ये कौन सी स्टेटमेंट आ गई है, दूसरी। ठीक है, इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण आ गई हैं, तो इसका हमारा जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, वो हमारा हो गया है। हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या था, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर लिया है। अब हमारी बारी है ग्राफीय रूपों से व्यक्त करने की। ग्राफ रूप से व्यक्त करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ता है। हम सबसे पहले जो इक्वेशन 1 आई है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, इसका टेबल बनाएंगे। देखो कैसे बनाना है टेबल। हम x की कोई वैल्यू इसमें रखेंगे, जैसे ही है घटा 7y है उधर लेके जाएंगे, जमा का 7y हो जाएगा घटा 42। ठीक है, अब अगर हम x का कोई मान रखेंगे, x का या y का, देखो यहाँ y लिख देते हैं या x, क्योंकि इधर y है तो y का कोई मान रखेंगे तो x का वही मान आ जाएगा। ठीक है, अब हम y की जगह कुछ भी रखें, y की जगह अगर हमने 1 रखा तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये रफ में करके देखेंगे, इसको आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये है, अगर हमने x बराबर 7y माइनस 42 है, y की जगह हम क्या रख रहे हैं 1, 7 घटा 42। ठीक है, अब 7 घटा 42 है तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 42 नहीं, हम 42 में से 7 घटाएंगे ना, और इनमें बड़ा जो है 7 और 42 में 42 घटा का है तो घटा लगा देंगे, तो ये आ जाएगा घटा का 35। x का मान आ गया है घटा का 35। ऐसे ही हम x का y का कोई और मान रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे
5 रखा, ठीक है, 7 पंजे 35 हो जाएगा। फिर देखो ये आप मुझफानी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको इसको कॉपी पे सोल्व करना है। 7 में अगर हमने 5 रखा है, 35 घटा 42, 35 घटा 42 कितना हो जाएगा, 7, घटा का 7 आ जाएगा ये, ठीक है। अगर आपने अब कोई एक पॉजिटिव वैल्यू भी निकालनी है क्योंकि दोनों घटा की आ गई है, वैसे तो 2 वैल्यू आगे 2 पॉइंट आ गए, क्योंकि 2 पॉइंट आते ही हम इससे एक ग्राफ बना सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं। तो 2 पॉइंट निकालने ही जरूरी हैं। अगर हम तीसरा पॉइंट निकालेंगे, जैसे x को अगर हमने 0 रख लिया, यहाँ पे x को अगर हम 0 रख लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7y माइनस 42, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 7y उधर ले जाओ, माइनस 7y बराबर में माइनस 42, माइनस में माइनस कट गया, y 42/7, 7 छिके 42, y आ जाएगा 6, ठीक है। ये आपकी इसकी टेबल बन गई है x माइनस 7y माइनस 42 की। ऐसे ही हम एक दूसरी टेबल बना लेते हैं। अगर हम इसकी भी टेबल निकाल लें, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अगर हम x को 0 रख लेते हैं, x की जगह रख लेते हैं 0, यहाँ एक्स वाई कहीं भी लिख दो, सबसे पहले एक्स वाई लिख दिया। x को अगर हम 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा, देखो x तो 0 ले लिया हमने, माइनस 3y बराबर 6 है, माइनस 3y, 0 उधर चला जाएगा, 0 तो होता ही कुछ नहीं है, 6 आ गया, ठीक है। y आ जाएगा 6/-3, 3 दूनी 6, घटा 2 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, घटा 2। ऐसे ही अगर हम y को 0 रख दें, इसमें y को 0 रखने पे ये पूरा 0 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 6। वैसे तो हमें 2 ही मान जरूरी हैं, अगर आप कोई तीसरा मान निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं कि y को अगर हम 3 रख दें, y को अगर हमने 3 रख लिया, इसमें x माइनस 3, y की जगह 3 रखा है, बराबर में 6, x 3 दिए 9 बराबर 6, x आ जाएगा 6, घटा 9 है उधर जाके जमा 9, तो 15 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका ये मान आ जाएगा। अब हमें इसको ग्राफ पे बनाना है। टेबल बनाई है, इसको हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। अब यहाँ आप देख लोगे x में सबसे बड़ा नंबर क्या है, घटा का -35 है, ठीक है, और जमा में 15 है। तो ये 5 के पहाड़े पे जा रहा है, 35 भी 15 भी, तो हम 5-5 का गैप ले लेंगे। हम यहाँ 5, 10, 15, 20, ठीक है। इधर घटा 5, घटा 10, घटा 15, घटा 20, 25, 30, 35, ठीक है। घटा के होते हैं x के इस तरफ, इधर जमा के होते हैं। ऐसे y के अंदर सबसे बड़ा 6 है और सबसे छोटा घटा 2 है, तो y यहाँ से 6 तक, यहाँ घटा 2, तो हमने घटा 4 तक लिख लिया है, ठीक है। अब हम पॉइंट कैसे बनाएंगे, x पे तो -35 हो, y पे 1 हो, x पे x -35 है और y 1 है, x -35 और y 1, ठीक है, x -35 y 1, ये y वाली लाइन है, ये x वाली लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। अब हमने x -7 हो, -5 और -10 के बीच में -7 होगा ना, ठीक है। तो ये पॉइंट हम थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे, -5 और 7 के बिल्कुल बीच से थोड़ा इस तरफ आएगा, क्योंकि बीच में बिल्कुल 7.5 आएगा, ठीक है। और 5, ये है 5, और यहाँ ये पॉइंट हम ले लेंगे, ठीक है। इतना एस्टिमेट चल जाता है। अब x 0 हो, x तो 0 है, ठीक है, x तो 0 है, y 6 है, तो वो इस लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। ये 3 बिंदु हमें मिल गए हैं, इसको हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे। एक स्केल लेके स्केल की हेल्प से हम इसको मिला देते हैं, इन तीनों बिंदुओं को। ठीक है, ये जो लाइन बन गई है, ये लाइन हमारी दिखा रही है x -7y बराबर -42 को, इसको दर्शा रही है ये लाइन, ठीक है। अब हम ऐसे ही दूसरी लाइन भी इसी पे ड्रॉ करेंगे। x 0 है, y -2 है, x तो 0 यहाँ पे होता है और y -2 है, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम मोटा कर लेते हैं ताकि वो दिखे। x 6 है और y 0 है, x कितना है 6 और y 0 है, इस लाइन पे y 0 होता है और x 6, 5 और 10 के बीच में होगा और 6 के ज़्यादा पास होगा, ठीक है। ये पॉइंट हमने
यहाँ पे ये कर लिया है। x15 हो, x15 y3 y3 x15, तो ऊपर जाएगा ये पॉइंट x15 y3, ये 3 पॉइंट यहाँ पे भी हमें मिल गए हैं। इसे हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे। ठीक है, ये हमारी कौन सी रेखा बन गई है? ये हमारी रेखा बन गई है x - 7y x - 3y x - 3y बराबर 6। तो ये हमने इसको ग्राफ में भी दिखा दिया। इसी क्वेश्चन को हमने ग्राफ में भी दिखा दिया और इसके बीजगणितीय रूप भी बना दिए हैं।